करके दोनों टीम इस समय पहला गोल दागने वाले खिलाड़ी जो कि ऑलरेडी 9,100 रुपए के हकदार बन चुके हैं कुल मिलाकर। और ये खिलाड़ी 9 नंबर। मैच प्रारंभ होने से पहले इस खिलाड़ी ने कहा था कि अगर एक स्कोर तो मैं कर लूंगा तो मेरा एकमात्र उद्देश्य होगा कि पुष्पाराज झुकेगा नहीं। मैं उसी सोच अनिल मरांडी आप 9 नंबर जर्सी बने हुए खिलाड़ी को देख पा रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं अल्लू अर्जुन का बहुत बड़ा फैन हूँ। और गोलकीपर जॉन नेमार अभी तक अच्छा गोलकीपिंग किया है। और यहाँ पर अमर शहीद सीधो कानू चांद भैरव अमर शहीद परिवार के साथ हमारे उपायुक्त महोदय इस समय फिलहाल उनसे संपर्क करते हुए उनसे भेंट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः सार्जम बेटा क्लब की ओर से आज के हमारे मुख्य अतिथि इतना व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद आज हम सब के बीच दुमका जिला के मालिक आज हम सब के बीच यहाँ जो समय दिए ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पुनः हमारे आज के मुख्य अतिथि को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। गेटमैन प्लीज गेटमैन पूरा को ini ko passing yang sen tak di gaya aku baku hara था passing ini तो passing ini नीचे में लगा था दूर गए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने व्यस्त शेड्यूल में भी वहाँ पर पत्रकार के द्वारा जिस तरह से वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया बहुत बहुत धन्यवाद मैं डीसी महोदय को देना चाहूँगा। और हमेशा ही मेरा अपना मानना है कि जब प्रशासन के लोग जब आपके लिए जो समय देते हैं वो भी एक जिले के मालिक आपके लिए जब समय देते हैं आप समझ सकते हैं आपका टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड कितना बड़ा है। मैं और इसी बीच में स्टार खिलाड़ी इस खिलाड़ी को आप याद रखेंगे राय सिंह सोरेन। और इसी बीच में हमारे मंच के और आप साथ ही साथ वो भी हमारे मंच पर इस समय मिलता है उनको भी क्लब के ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और 1-1 की बराबरी पर पहले हाफ का खेल फिलहाल। और इस मैच के रेफरी अमृत रंग लगातार 3-4 वर्षों से जिस तरह से इस टूर्नामेंट को संचालन करने के लिए जो और साथ ही साथ 2 नेशनल रेफरी निशांत भेगरा और मनोज कुमार साहू जो कि आई लीग में भी वो दोनों रेफरी करते हैं और वो इस मैदान पर बतौर रेफरी आए हुए हैं। क्या वहां जगा रहे खिलाड़ी मैच रेफरी का वहां भी सील बजता हुआ। और पुनः साजम बेड़ा क्लब की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और यूं ही खिलाड़ियों के साथ अपना प्यार बरकरार रखें। जब जब इस तरीके का प्रदर्शन करें खिलाड़ियों का हौसला आप तालियों के साथ वो हल्ला करके आप खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें क्योंकि आप भी हैं खिलाड़ियों का जोश मनोबल को ऊंचा करें। इसी बीच में एक सुंदर मौका सेट पिच के तहत यहाँ एक गोल दागने का एक सुनहरा मौका हो सकता है मगर देखना पड़ेगा
मुर्मू ब्रदर्स दुमका की टीम क्या टीम के लिए सेकंड गोल हो पाए या नहीं। हालांकि धीमा सा शॉट और अनिल किस्कू चूंकि उनके पैर में सही तरह से वो रन नहीं बना पा रहे हैं, चूंकि आज सुबह में ही इस तरह से वो सेमीफाइनल में खेले थे और काफी दर्द भी महसूस कर रहे हैं। पंटी रहते ना ये रोड पे। अरुण जी, अगर वहां वायरलेस है तो आप वायरलेस में आइए। और मुर्मू ब्रदर्स दुमका की ओर से जो विदेशी टीम के खिलाड़ी को आप देख रहे हैं जर्सी नंबर 2 में, जबकि 3 नंबर में रिचू और बॉल को अपने कब्जे में करते हुए कालिदास हेम्ब्रम हाफ लाइन के खिलाड़ी, और इस खिलाड़ी ने काफी प्रभावित किया है सजल मंडी। पिछले साल का प्रदर्शन भी अगर याद करें, इस खिलाड़ी ने क्या दबदबा बनाया हुआ था, पूरे खेल से दर्शकों के दिल को जीतने का काम किया था। मैंने तभी अगर अब जब बना टीम भी वही हाफरे मिमी को भाई कटा बड़ा ऊपर है ना की दाढ़ी बन को बॉस मोटर करना से भाई कटा था ये जो गेंद जीतने के लिए वहां जिस तरह से मूव कर रहे थे, लेकिन में इस तरह की जो मोमेंटम पैदा होता है, लेकिन खिलाड़ियों को हमेशा कहा जाता है कि फुटबॉल में कोई भी स्पोर्ट में सबसे मायने रखता है स्पिरिट, स्पोर्ट स्पिरिट, जिसे हम लोग सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इस बार रिचबू विदेशी मूल के खिलाड़ी रिचबू साल के लिए जो साजमबेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 में क्या कुछ अलग है। मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने साजमबेड़ा क्लब की ओर से आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अगले साल जो साजमबेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का जो साजमबेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का कार्यक्रम होगा, और उसमें प्रथम पुरस्कार विनर प्राइज रहेगा 4 लाख और रनर अप प्राइज होगा 3 लाख, और सेमीफाइनल में तीसरे स्थान और चौथे स्थान में 75,000 करके दिया जाएगा। और 2023 में एंट्री फी सेम रहेगा जो इस साल का जो एंट्री फी है 24,999 रुपये। तो याद रखें 3, 4 और 5 फरवरी 2023। और चूंकि इस बार एक दर्शकों के विशेष निवेदन और हमारे कमेटी के एक अहम पहल आने वाले साल में फाइनल के साहब DIB साहब संथाल परगना सुदर्शन प्रसाद मंडल जी का आगमन हो चुका है। आपका भी इस साजमबेड़ा क्लब की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक स्वागत। और मैंने पहले ही कहा
कि इन ऐसे ऐसे हस्तियों के हद तक ऊंचाई पर जाती हुई। और चूंकि मैंने पहले भी कहा था, जहां जिस मैदान में जब प्रशासन के इतने व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद जब हमारे बीच जब आते हैं ऐसे ऐसे पदाधिकारी, तो निश्चित रूप से वहां का स्टैंडर्ड और साथ ही साथ सिक्योरिटी विभाग सारजमबेड़ा क्लब और साथ ही साथ जो प्रशासन की ओर से जिनको डिप्यूट किया, जवानों से भी गुजारिश होगा आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे। और कुछ हुड़दंग हो रहा है दक्षिणी छोर में, ऐसा पता चला है, बोतल फेंका जा रहा है, पथराव भी किया जा रहा है। कृपया करके दर्शकों से निवेदन होगा आप इस तरह से ना करें, आप लोग पूरी तरह से अलर्ट हो जाए। और जब इस तरह की कोई भी हुड़दंग करे, कोई भी उपद्रव अगर कोई फैलाएंगे, ऐसे लोगों को आप चिन्हित करके उनके ऊपर अनुशासित कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। कृपया करके आप इस बात को ध्यान दें। और दर्शकों से भी निवेदन होगा, ये सारजमबेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप सिर्फ हमारे सारजमबेड़ा क्लब के ही नहीं, आपका भी, मेरा भी, हमारा मतलब समझिए ये टूर्नामेंट हम सब का है। इसलिए सभी से निवेदन होगा, इतने दर्शकों के बीच यहाँ जब हम लोग यहाँ आए हुए हैं, विधि व्यवस्था निश्चित रूप से बिजी हो सकता है। इसलिए मैं हमारे सम्मानित सभी पुलिस के जवानों से भी गुजारिश होगा जो कि कमान में आए हुए, कृपया करके आप लोग भी हमारे क्लब को कोऑपरेट करेंगे, यहाँ कोई माहौल को सही तरह से संचालन करने में। और मैं चाहूंगा हमारे सारजमबेड़ा क्लब के प्रेसिडेंट, हमारे सारजमबेड़ा क्लब के अध्यक्ष महोदय श्री ब्रह्मदेव सोरेन जी के शुभ हाथों से आज के हमारे मंच में इस समय मंचासीन डीआईजी साहब को बुके देकर स्वागत करेंगे। कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, जो मेहमान वो भगवान के तुल्य होता है। जोरदार ताली होना चाहिए। डीआईजी साहब को हमारे चेयरमैन प्रेसिडेंट बुके देकर स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारजमबेड़ा क्लब के वरिष्ठ सदस्य गुंजनदा से मैं आग्रह करूंगा, हमारे मंच पर मंचासीन भूतपूर्व फुटबॉलर दिग्गज अपने समय के लिए और पहले हाथ का खेल इस समय और इसी बीच गेंद को जीतने की कोशिश, ग्रीन रंग के खिलाड़ी इस बार हालांकि जरूर पोजीशन में गेंद को 11 नंबर गेंद को पेनिट्रेट करने की कोशिश। झंडा को ये का तो दुड़ूब बंद है। Nito, karier rong na jersey re, team upay ko gatikan, Murko Brothers. Tadi mo nit tabi upah pertandingan dua pura turnamen re, और बना टीम की गनिमत सेमीफाइनल में सुंदरगढ़ उड़ीसा मीटे को था कि मां कोचिंग सेंटर सुंदरगढ़ उड़ीसा उनको को हरा लेकुआ, जबकि नगुडा टीम ब्लू राइडर्स टीम को हरा लेकुआ। इन्होंने अड़ी बेहतरीन सेमीफाइनल मैच हुई लेना आनी अभी थे मुंसापुर 14 नंबर नवा टूर्नामेंट रे निया 2022 रे जतो पे लहा रे दुई खिलाड़ी के मैन ऑफ द मैच छुटो लेना एतो ओका द फर्स्ट राउंड रे मैच रे और